नाम संकीर्तन की हरे कृष्णा। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है हमारे बीच में श्रीमान प्रेम जी। तो सब लोग जानते हैं मुझे भी कानपुर मंदिर के अध्यक्ष और बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं। अभी आईसीसी मीटिंग के लिए पुणे में थे, गुरु जी इसी मीटिंग्स थे। उसके बाद आईसीसी मीटिंग्स के लिए यहाँ पे वृंदावन आए थे। कल ही मीटिंग खत्म हुआ है और उसके बाद आज से ऑलरेडी एक कैंप चल रहा है कानपुर के कांग्रेगेशन का। उसमें भी प्रभु जी का क्लास था। अभी शाम को वापस से ट्रेन है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मुझे एग्री हो गए। प्रभु जी का समय बहुत बहुमूल्य है और भक्ति के जीवन में बहुत सारे सालों का प्रभु जी का अनुभव और बहुत सारे साक्षात्कार प्रभु जी के प्रैक्टिस के कारण तो बहुत प्योर प्रभु जी का प्रैक्टिस है और बहुत सालों से बहुत समय से हम जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कांग्रेगेशन को मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। भजन में राधा कुंड तट कुंजपुरी। इसका अनुवाद बड़ा सरल है। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ ताकि आप उसको गाते समय में स्मरण अच्छे से कर सकेंगे। राधा कुंड का तट, राधा कुंड के चारों ओर कुंज, गिरि गोवर्धन, यमुना का तट, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, यमुना जो कि कालिंदी की पुत्री है कि विशाल तरंगे, वंशीवट, गोकुल तथा धीर समीर, साथ ही साथ वृंदावन के वृक्ष, लताएं एवं कुंज, पक्षी, हिरण, शीतल, नंद पवन, मोर, भंवरे, वंशी की मधुर ध्वनि, वंशी, सिंह, चरण चिन्ह, मेघ, बादल, वसंत, चंद्रमा, शंख लता करता, यह समस्त वस्तुएं दिव्य युगल श्री राधा कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है। अतएव मैं इन समस्त वस्तुओं को भगवान की लीला विधि में सहायक मानता हूँ। मैं इन सब वस्तुओं के बिना नहीं जी सकता। यदि मैं इन्हें त्याग दूँ तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, जिस भी किसी वस्तु से मुझे आपका स्मरण होता है वह मेरा जीवन एवं प्राण है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की राधा कुंड तट कुंज कुटीरा, राधा कुंड तट कुंज कुटीरा, राधा कुंड
हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णदेवाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महापदज्ञाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः।
हरे कृष्णा। इस कार्तिक के महीने में भक्त के संग में बैठकर श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण कीर्तन का जो सुअवसर है, ये अपने जीवन का आचरण लक्ष्य है और इसकी हमको जो उपलब्धि हुई है, प्राप्ति हुई है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। कभी कभी समझ में नहीं आ सकता है बात सौभाग्य कैसा है, तो ये हमारा साक्षात्कार बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया। जो प्राप्त करना है हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसका साक्षात्कार करना है, उसके लिए प्रयत्नशील रहना होगा। कार्तिक महीने में वैसे भगवान की जो भी सुंदर दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन या उनके जो दिव्य भक्ति में अलग अलग अंगों में नवदा भक्ति के बारे में हमें जो प्रोत्साहन मिलता है और सुनने को मिलता है शास्त्रों से कि कोई एक अंग भी हम थोड़े समय के लिए करें तो उससे हजारों गुना बेनिफिट मिलते हैं। तो कहा क्या जाएगी कार्तिक महीना, वृंदावन धाम और भक्तों का संग। श्रील रूप गोस्वामी पाद जब वर्णन करते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है इसका कि भक्ति बहुत एक विशाल समुद्र के समान है। इतना विशाल समुद्र है तो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो विशाल समुद्र के एक साइड, मतलब एक कोने का भाग है, एक कोने का एक चार अगर दिशाएं पकड़े समुद्र की तो एक साइड जो है, एक साइड का एक बिंदु जो हमें मिला है वो है हमारा भक्ति के सामने सिंधु। तो इतनी विशाल भक्ति है और विशाल भक्ति किस तरह से की जाए भी अधिकृत रूप से उसके लिए आचार्य का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ये साक्षात रूप मंजरी है जो श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं में सहायक गोपी मंजरी है। गोपी थोड़ी वय में बड़ी होती है और वयस में, और मंजरी जो है छोटी कुमारी का बच्ची होती है 5 से 7 साल। तो वो वहाँ पर सेवाएं करती थी। तो एक भक्त उनके महत्ता का और उनके गूढ़ता का महत्व स्थापित करने के लिए बता रहे थे कि आमतौर पर जब भगवान की या राधा कृष्ण की जो लीलाएं होती है वहाँ पर हर कोई व्यक्ति होता नहीं है। बहुत ही विशेष रूप से ये लीलाएं दिव्य आदान प्रदान है भगवान का, उनका अंतरंग शक्ति, लादिनी शक्ति राधा रानी के साथ में। लेकिन जो छोटी मंजरी होती है वो वहाँ पर आदान प्रदान कर सकती है, वहाँ पर जा सकती है। तो उनको भगवान के गुह्य भावों के बारे में, उनके प्रेम के बारे में पूरा ज्ञान था और वही ज्ञान को श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट किया था रूप गोस्वामी के हृदय में, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से उसको हम सबको दिए। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में जो वर्णन आता है कि अनंत भक्ति को अप्रोच करने के लिए अनंत तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें से 64 जो अंग है मुख्य अंग बताए रूप गोस्वामी पाद है। और इन 64 अंगों में भी 5 बड़े महत्वपूर्ण अंग बताए हैं। वो कौन से हैं? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन। ये 5 अंग बताए हैं। तो कौन से हैं? साधु संग। साधु संग मतलब भक्तों के संग में आना और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, साधु संग। भागवत श्रवण, भक्तों के संग में बैठकर भागवतम का पाठ करना, श्रवण करना। साधु संग पर भागवत नाम कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन करना, साधु संग में कीर्तन करना और भागवत श्रवण तीसरा। तो तीनों आप कर रहे हैं। चौथा है मथुरावास, ये मथुरा ही है, उसका एक पाठ गंदा विशेष मथुरावास। श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन, तो यहाँ पर कौन सी मूर्ति की पूजा हो रही है? एक तो राधा माधव जी है, लेकिन एक भागवत, जैसे अभी आज 5वें स्कंद तक जो चर्चा कथा हुई है
तो ये भगवान के आपने चरण कमल, दो जंघा और भगवान की नाभि, यहाँ तक का आपने स्मरण किया है। तो ये विस्तार रूप से स्मरण हो रहा है। तो कभी भी हम बचपन सुनते थे भगवान के दिव्य रूप से जो रूप है उसका ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। तो लगता था छोटी बुद्धि क्या देखे भगवान को, वही तो भगवान है, उनको बदल तो नहीं रहे हैं। लेकिन शास्त्र के आधार से समझ में आता है कि प्रथम स्कंद इसमें कितना सुंदर विस्तार रूप से वर्णन आता है। ये भगवान के प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद क्या है? भगवान के चरण कमल है। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद भगवान की जंघा के समान है। पंचम स्कंद भगवान के नाभि के समान है। छठा स्कंद जो भगवान के वक्षस्थल के समान है, जो हम कल सुनने वाले हैं। सातवां और आठवां स्कंद भगवान की दो भुजाओं के समान है। नौवां स्कंद भगवान के कंठ के समान है। दशम स्कंद भगवान के मुखमंडल के समान है। और 11वां ललाट और फिर 12वां भगवान का शिव, इसके तरह से वर्णन किया जाता है। तो इसका भी अब हमारा मूर्ति श्रद्धा के साथ में सेवन चल रहा है, श्रवण चल रहा है। तो बहुत ही ये दिव्य और बहुत ही विशेष है। ये बहुत बड़ा यज्ञ है अपने आप में। हमें जनरली वो यज्ञ की अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो दिव्य ज्ञान हम श्रवण कर रहे हैं, तो कर्मों के माध्यम से जो आहुति डाल रहे हैं ध्यानपूर्वक श्रवण के माध्यम से, और हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे पास में अधिक संप्रदाय से प्रमाणित भक्तगण के माध्यम से सुन रहे हैं। श्री महादेशा प्रभु यहाँ पर भागवत का श्रवण कर रहा है। वन ऑफ द वेरी वेल रेड डिवोटी, बहुत अच्छा भागवत पढ़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन उतारने का बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। प्रविष्ट कर्मबंधेन स्वानाम भाव स्वरूप दोनों दिशमदन कृष्ण शरीर से अर्थात सुनता श्रद्धा नित्यम घृणतश्च श्रुतेष्टितम। तो श्रवण सब करते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने का भी जो प्रयास रहता है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास बताया गया है। सुनता श्रद्धा नित्यम घृणतश्च श्रुतेष्टितम। स्वचेष्टा के साथ में जो भक्त लोग श्रवण करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं श्रवण और कीर्तन के माध्यम से, कालेन नति दीर्घेन भगवान विशते ही। भगवान जो है बहुत ही अल्प समय में अपने हृदय में स्थापित हो जाते हैं। भगवान तो है, उनका प्राकटीकरण होता है, उनका हमको एहसास होता है, साक्षात्कार होता है। ये बड़ा सौभाग्य है कि अच्छे भक्तों से वो श्रवण कीर्तन का लाभ हो रहा है शुद्ध रूप से। तो दस वेरी नाइस। मैं केवल इस स्थिति की प्रशंसा ही कर सकता हूँ, ज़्यादा तो लाभ भी हो नहीं सकता हूँ, किसी आगे नहीं है ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो द्वितीय स्कंध के द्वितीय अध्याय का आखिर का जो श्लोक है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़ा सुंदर है, ये हम सब के लिए, भागवत श्रवणकर्ताओं के लिए है। ये श्लोक भी बड़ा सुंदर श्लोक है। पिबन्ति ये भागवत आस्मनः सतां तथामृतं श्रवण्यकृतेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताश्रयं भजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्णरूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं। कैसे बताया है? जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्णरूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं। आप भर भर कर पी रहे हैं, है ना? 5-6 घंटा श्रवण हो रहा है रोज, राइट? वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं।
प्रभुपाद जी तात्पर्य बड़ा सुंदर लिखते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। भगवान समाज के सारे कष्ट मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन, उद्देश्य, आर्थिक अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बंधता जाता है और विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करता है, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक लोगों के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यहाँ पर शुक्ल गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। यह है श्रीमद् भागवतम का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवतम उनके लिए टॉर्च लाइट के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृत की व्याख्या की है और यह संकेत किया है कि श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुत्व जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद से साथ शांति में जीवन बिता सकेंगे। शुद्ध भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा मोहक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा हुआ है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनने रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट रूप का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। यदि अभ्यासकर्ता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कर्म से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन आ रहा है कि कैसे जीवन का जो उद्देश्य है, आमतौर पर व्यक्ति खो चुका है पूरी तरह से और संसार में अलग अलग प्रकार की हम जब घटनाएं सुनते हैं तो दिखाई पड़ जाता है। हाल ही में हमारे कानपुर में बड़ी दुर्घटना हुई है। हमारे दल किशोर हैं कनौड़िया के, उनके पुत्र की हत्या हो गई है। 16 साल के बच्चे थे और ट्यूशन टीचर थे और पता नहीं मतलब 3 दिन पहले की बात है, पैसे के लिए कुछ लेन-देन के लिए उन्हें हत्या कर दी। तो
व्यक्ति घर वाले बता रहे हैं उनके, उस टीचर को उन्होंने पिछले 4 साल से घर पर संबंध था उनका, और वो टीचर को उन्होंने बोला था कि उनके माता पिता नहीं थे तो उसको पता कि आपके ग्रोथ वगैरह समझ हम करेंगे इस तरह से, इतना पारिवारिक संबंध था। लेकिन अचानक से एकदम भयावह स्थिति हो गई है घर में, इतना बड़ा वातावरण हुआ है। तो सोच सकते कि कैसे व्यक्ति का जो बुद्धि है भ्रमित हो सकता है माया द्वारा, कैसे लालच में अगर व्यक्ति कैसा ऐसा कार्य कर सकता है, किस तरह से वो व्यक्ति इतना घृणित कार्य कर सकता है। तो ये एक्चुअली अपने उद्देश्य को भूलते जा रहा है व्यक्ति। समाज में जिस तरह से एक बदलाव आते जा रहा है स्थितियों के साथ में, परिस्थितियों के साथ में, उस बदलाव के साथ में व्यक्ति की अज्ञानता बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसका अपने जीवन का लक्ष्य पूरी तरह से खो दिया है। और इस जीवन के लक्ष्य को खोने के कारण तो पता नहीं वास्तव में आनंद कहाँ मिलेगा। खोज तो हर जगह रहा है, लेकिन तो प्राप्ति कहीं होने मिलेगी। नाना प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, आविष्कार के माध्यम से भी व्यक्ति सोचता है कि मुझे शायद अब आनंद प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आनंद प्राप्त हो ही नहीं रहा है और इसके तलाश में ही वो दौड़ता जा रहा है। विदुर महात्मा भी अक्रूर जी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं बताते हैं, उनकी प्रार्थना में भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं, बताते हैं कि मैं वास्तव में अहम और ममेति, मैं मेरा शरीर हूँ और मैं मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरा आप्तजन, इनको ही सब कुछ मान बैठा हूँ। इसके कारण मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ भगवान, क्योंकि साक्षात ये भौतिक जगत जो है ये साक्षात लगता है, आध्यात्मिक जगत के बारे में चिंतन इतना हो ही नहीं पाता है। तो वो सुंदर उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि कैसे कभी कभी व्यक्ति कोई जलाशय होता है, जलाशय के ऊपर बहुत घास फूस पड़ा होता है या उसमें काई लगी होती है ऊपर से हरे कलर की, तो सोचता है कि यहाँ पर जल नहीं है, और मृत मरीचा को देखता है, सोचता है वहाँ जल है, तो दौड़ते जाता है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति हो गई। मैं भगवान को देख नहीं पा रहा हूँ जो मेरे सामने है, लेकिन मैं भौतिक स्थिति में इस तरह से आकृष्ट होते जा रहा हूँ। इसलिए वो बोलते हैं कि हे भगवान, वैसे तो आप ऐसे अशुद्ध आत्माओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अगर आपके जो शुद्ध भक्त हैं, ऐसे भक्तों के चरणों की सेवा अगर हमें मिल जाए तो इसके माध्यम से हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भक्त जो है तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्त के हृदय में भगवान हमेशा विश्राम करते हैं। एक रोजी बता रहे थे कि कैसे योगियों के हृदय में भगवान क्या करते हैं, खड़े रहते हैं शंकर चक्र गदा पद्म लेकर, लेकिन भक्त के हृदय में क्या है, वो विश्राम करते हैं। दूसरे भक्त बोल रहे थे कि क्यों भगवान को रहने के लिए जगह नहीं, गोलोक में थोड़ा जगह कम पड़ गई कि भगवान जो है भक्तों के हृदय में चले गए। तो ऐसी क्या चीज़ है भगवान के भक्तों के हृदय में जो भगवान वहाँ निवास करते हैं। जगह तो व्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में हर जगह पर, लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रेम है और इसके लिए भगवान वहाँ पर निवास करते हैं। तो ये बहुत विशेष स्थिति है जो आजकल का समाज जो है पूरी तरह से भूल गया है भगवान के इस दिव्य रूप को, उनके दिव्य गुणों को, और ये न जानने के कारण वो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिक तत्त्वमसि। तो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं या भगवान एक निराकार इस तरह से समझते हैं। प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो जाते थे ऐसी स्थिति में। जब भी प्रभुपाद जी के सामने कोई ऐसी स्थिति आती थी कि जो निर्वेशवादी लोग आकर कुछ बोल रहे हैं या वहाँ पर जाने को मिला, सुनने को मिला, तो प्रभुपाद जी बड़े क्रोधित होते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत ही आकर्षित है भगवान के रूप के प्रति भक्त होने के नाते। तो एक बार एक जगह गीता सम्मेलन लगा था और वहाँ पे कृष्ण का अर्जुन का कोई फोटो नहीं था, केवल दिया जल रहा।
इंदौर की बात है। तो उस समिति में प्रभुपाद जी को बुलाया गया कि गीता सम्मेलन हो रहा है, आप आइए। प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे, मंच के ऊपर उन्होंने एक दिया रखा है, बस कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते कि ये गीता सम्मेलन है। हाँ, तो कहाँ है कृष्ण, कहाँ है अर्जुन? तो वो लोग थोड़ा अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे। तो प्रभुपाद जी बड़े अपनी अप्रसन्नता को व्यक्त किए वहाँ पर उन्होंने कि दिस इज एक्चुअली नॉट व्हाट इट इज। भगवद्गीता यथारूप, भगवान का ज्ञान यथारूप नहीं है। हाँ, भगवान ब्रह्मन भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, तीनों रूप है। लेकिन जो ब्रह्मन जो है वो एक अपूरी समझावट है भगवान के बारे में। लेकिन भगवान का पूर्ण रूप जो है वो भागवत महापुराण से प्रकट होता है। भगवान कितने परम करुणा है, परम दयालु है। भगवान इतने महान हैं, साथ ही साथ में दयालु है। ये बहुत ही विशेष भगवान की कृपा है। और ऐसे गुणों को देखकर ही सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मलीन थे वो आकृष्ट होते थे भगवान के। जब उन्होंने वो श्लोक सुना, अहो बकीयं सरतालकूटं दिघांसया पारयदप्यसारी लेवे गतिं धाति तं ततोऽन्यं तं वा दयालु शरणं व्रजेम। तो जो पूतना आई थी भगवान के लिए घात करने के लिए, तो इनके जो इंटेंशन थे दूध पिलाने का, उस इंटेंशन को भगवान ने केवल ग्रहण कर लिया और उनको अपनी माता का स्वरूप दे दिया। तो इससे ज़्यादा और कौन दयालु हो सकता है जो भगवान केवल हल्की सी इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं। कलयुग में हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, मन में जितने भी अच्छे कार्य करोगे वो सब स्वीकार है, ग्रांटेड है। तो बैठे बैठे बहुत सारा दान पुण्य यज्ञ तप सब कर सकते हैं। केवल मन में विचार लाना है कि हाँ मुझे करने की इच्छा है। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या विचार करना चाहिए आपने? मुझे 64 माला हर रोज करनी है। विचार कीजिए कि विचार करने का फल मिलने वाला है। विचार करने से ही फल मिल जाएगा। और गलत विचार आ गए उसके पाप नहीं लगेंगे। ये कलयुग का बहुत बड़ा एक गुण है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं भगवान के गुणगान करने के लिए। हमेशा हमारा भगवान जरूर करना है, हमारे भगवान के लिए करना है। प्रभुपाद जी ने बोला था, अगर मेरे पास 18 शिष्य होंगे जो पूरी तरह से शरणागत होंगे तो मैं 18 दिन के अंदर पूरे विश्व को कृष्ण भावना से बना। बड़ा एम्बिशियस प्लान है ना। उस लोगों को गीता भागवत बताओ, लोग सुनते नहीं हैं। अभी मैराथन आने वाला है तो उसमें जाना के बोलते हैं लोगों की गीता लोग बोलते हैं हमारे पास जरूरत नहीं है, अलग अलग बताते बहाने बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी वाज वेरी एम्बिशियस टू मेक एवरीबॉडी इनटू कृष्ण कॉन्शियस। और वास्तव में प्रभुपाद जी को एम्बिशियस के कारण हम लोग यहाँ रहे हैं। प्रभुपाद जी वो एक व्यक्ति थे, उन्होंने इतना चिंतन किया गुरु की आज्ञा का, इतना चिंतन किया श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी पे आचार्य नरकरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होगा, कैसे होगा? तो फिर कोई गुरु भाई थे, उन्होंने बोला कि पृथ्वी मतलब क्या है? भारत। उसको बाहर जाओ तो पूरा समंदर ही है, तो कहाँ जाएंगे? तो जब चर्चा हो रही तो प्रभुपाद जी सुन लिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो, एक वो कभी ना कभी ये भगवान की वाणी है और ये तो पूर्ण होगा, और कोई एक मूर्ख व्यक्ति उसको जरूर करेगा। अब प्रभुपाद जी वो आप नहीं होंगे। अपने गुरु भाई को बोले जिसका विश्वास नहीं था। प्रभुपाद जी इसलिए बोले उनको विश्वास नहीं था। तो जो भक्त होते हैं उनका पूरा विश्वास होता है भगवान की वाणी के ऊपर। उसके आधार पर भगवान जो आदान प्रदान भी करते हैं, यथा माम सदैव भजामि। तो प्रभुपाद इसी वाणी को लेकर निकले थे जलदूत से। चित्रकूट डॉक को क्या बोलते हैं? बंदरगाह।
तो खिदरपुर डॉक एक कलकत्ता में बंदरगाह है जहाँ से जहाज़ निकलते बहुत सारे, तो वहाँ पर जलदूत नाम का एक जहाज़ था, और वो भी मतलब आलिशान वाला जहाज़ नहीं था, वो कार्गो शिप था, उसमें बहुत सारा सामान। तो एक भक्त बताते थे, आप में से कितने लोग जहाज़ में ट्रैवल किए हैं? हम में से कोई है जहाज़ में ट्रैवल किए हैं? छोटी वाली जहाज़ नहीं, जो अपनी यमुना जी में होती है, वो जो समुद्र में चलती है। कितने भक्त गए? अच्छा, प्रभु गए, लोग कुछ लोग गए, प्रभु जी गए, तो आपको थोड़ा पता होगा। हमको यमुना जी में घूमना थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप चले जाओ पानी के अंदर और आपको चारों ओर के पानी पानी दिखाई पड़ता है, तब आपको जमीन की बहुत याद आती है, क्योंकि आपको जमीन पे रहने की आदत है। और एक सी सिकनेस होता है, मतलब समंदर में होने की बीमारी हो जाती है, उसका नाम ही सी सिकनेस। उसमें उल्टी हो जाती है, चार साल घूमना जाता है। और जो जहाज होते हैं, मतलब हम जब बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, एक मोशन में चलते हैं, लेकिन जहाज के 3 अलग अलग मोशन होते हैं। एक तो जहाज आगे बढ़ रही है, दूसरा लहर है उसको हिला रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा चल रहा है, बाद में ऊपर नीचे हो रहा है, और तीसरा जहाज ऐसा ही होता है। तो वो व्यक्ति के लिए बहुत कष्टदायक होता है। बोले लोग यू कैन अप्रूव मी, मुझे अनुभव नहीं है, मंदिर आ रहे सर ला रहे, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने सुना है, प्रभुपाद जी शिष्य बता रहे थे। तो उसने बताया कि जाने से ही परेशान होती है। प्रभुपाद जी की आयु थी 69, 70 साल बस पहुँच गए थे। ऐसे स्थिति में प्रभुपाद जी उसमें बैठ गए, और वो भी श्रीमती मुरारी जी को बहुत भीख मांगने के बाद एक टिकट दे दो, एक टिकट दे दो। तो वो बोले कि नहीं नहीं, आप मेरे पिता समान है, मैं आपको वहाँ जाकर सड़ने नहीं दूँगी। तो प्रभुपाद जी बोला, आप पिता समान समझते हो तो पिता की आज्ञा का पालन करो, एक टिकट दे दो। प्रभुपाद जी को डिटरमिनेट है, प्रभुपाद जी का डिटरमिनेशन ठीक वैसे था, व्यवसाय का बुद्धि दे दी है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, डिटरमिनेशन मतलब व्हाट इज दैट? व्यवसाय का बुद्धि, इट क्रॉसेस थ्रू लाइफ टाइम्स। वो चिड़िया के जैसा, वो चिड़िया बोली कि मैं समुद्र को सुखा दूँ। कहानी सुनी है सबने? तो बोले अरे मर जाओगे आप, अरे मरोगे तो क्या होगा, दूसरा जन्म होगी, वापस सुखाना चालू करोगी। मतलब दूसरे जन्म में भी डिटरमिनेशन दे रहा है पूरी तरह से। इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प था उनका कि उनको करना है। तो ऐसे प्रभुपाद जी एकदम दृढ़ संकल्प थे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए जो मेरे गुरु ने आदेश दिया, इसका पालन करना है। लेट मी ट्राई। वो एक वोल्केनो की तरफ था 1922 से जो आदेश मिला था उनके हृदय के अंदर, बार बार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, ज्वालामुखी की तरह अंदर था। और जब 70 साल के हुए तब वो वहाँ से निकले प्रचार कार्य करने के लिए। और वो उनका भाव क्या था? मनोभाव था उनका, श्रीमद् भागवत महापुराण अमेरिका जा रहा है और मैं उनके सामने उनका संदेश, उनका सेवक होकर जा रहा हूँ। इतना उनका विश्वास था भागवतम के ऊपर, भागवतम के संदेशों के ऊपर। और ये विश्वास केवल था नहीं, उन्होंने प्रकट भी किया था। जब वो जल्दी पर बैठ के जा रहे थे तो उस समय उन्होंने प्रार्थना लिखी थी, मार्ग ने भागवत था। इसमें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि भगवान पता नहीं आप मुझे वहाँ तो लेकर तो जा रहे हो, वहाँ के लोग तो रजोगुण और तमोगुण से इतने प्रभावित हैं। जब उन्होंने वो बॉस्टन पे देखा इतनी बड़ी बड़ी विशाल इमारतें लगी है वहाँ पर, और लोग गाड़ी में बैठे वो माँ घूम रहे वहाँ पर, तो लगा कि कौन सुनेगा यहाँ पर, कैसे सुनेगा? तो उन्होंने प्रार्थना में यही लिख दिया, मुझे पता नहीं कि ये लोग रजोगुण में तमोगुण में इतने दबे हुए लोग हैं, ये इनके पास ये सत्वगुण का दिव्य सत्य संदेश कैसे पहुँचेगा, कैसे उनके कानों से हृदय में प्रवेश करेगा? बोलते भगवान आप वो शक्ति है, आपकी इच्छा से सब प्रकृति कार्यरत हो रही है। अगर आपकी इच्छा प्रबल है, आपकी इच्छा है तो कार्य हो सकता है। और मुझे भागवत के संदेशों में पूरा विश्वास है। आप इतनी कृपा कीजिए कि मेरा जो संदेश है, जो भागवत का संदेश बोलने की शक्ति दीजिए,
और लोगों को सुनकर उनके कानों में प्रवेश करके हृदय में जाने के लिए व्यवस्था कर दीजिए। मैं बोलता रहूँगा और मुझे विश्वास है अगर ये कथा उनके हृदय तक पहुँच जाएगी तो अवश्य उनके वैष्णव जीवन में पूरा पूरा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उनका विश्वास था। वास्तव में बोलते हैं कि मुझे एक कठपुतली के समान नचाओ, आपको जैसा चाहे वैसे नचाओ। इस तरह से उन्होंने प्रार्थना अर्पण की और वास्तव में हुआ। ये प्रार्थना अर्पण करने के बाद अगले 11 साल तक प्रभुपाद जी ने दिन रात पूरी तरह से भागवतम का प्रचार करने के लिए, उनका संकलन करने के लिए दिन रात, मतलब प्रभुपाद जी का नींद अगर हम जानते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत लेट होते थे और जल्दी उठ जाते थे। रात में 12 बजे 1 बजे उठ जाते थे और पूरा वो टिप्पणी लिखते थे, सुंदर सुंदर कि हमने पढ़ा है ना, सुंदर लिखा प्रभुपाद जी। कुछ कुछ टिप्पणी तो अपने प्रभुपाद जी 50 साल पहले ऐसे लिखी है, ऐसा लगता है प्रभुपाद जी आज की दुनिया बता दी उनको, वो देख के प्रभुपाद जी लिख रहे थे। इसे पता चलता है कि जो आचार्य है वो उनको दृष्टि मिल जाती है भगवान की कृपा से, वो देख पाते हैं कैसा समाज आने वाला है, क्या स्थिति आने वाली है। तो प्रभुपाद जी की वो तात्पर्य उन्होंने रात में लिखे हैं और प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरा तात्पर्य जो है वो मेरे आध्यात्मिक उन्माद है, आप उनको पढ़ो नित्य रूप से, नियमित रूप से, जिससे हमको भी हमारे जीवन में पूरी तरह से भक्ति का संचार हो जाएगा। और प्रभुपाद जी ने दिन भर संस्था के कार्य को समय दिया ताकि वहाँ पर संस्था से जितने भी लोग जुड़े हैं वो गीता भागवत का प्रचार करते रहें और स्वयं बैठ के भागवत का संचालन करते रहे। इस तरह से प्रभुपाद जी ने वास्तव में क्रांति लाई और ये क्रांति ही है जो भागवतम स्वयं बताते हैं। तद्वा विसर्गो जनता विप्लव क्रांति आई यस्मिन् प्रतिश्लोकमवत्यवत्यपि नामान्यनन्तशेषोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गानन्ति गृह्णन्ति साधवान्। तो ये जो भागवतम का संदेश है जब हृदय तक पहुँच जाता है तो ये क्रांति लाता है। अपने देश में ये क्रांति आई थी, किसकी क्रांति आई? आज़ादी की क्रांति आई। सब लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, आज़ादी चाहिए। तो ऐसे ही जब भागवतम का संदेश हृदय में पहुँच जाता है तो आत्मा की क्रांति होती है। बोलता है कि मुझे छोड़ो, बांध दिए मतलब कोई भौतिक जगत में, हिसाब से शरीर, मुझे आध्यात्मिक जगत में जाने दो। ये क्रांति आ जाती है। वास्तव में ये बहुत ही हमारा उद्देश्य है जीवन का। और इस भागवतम के श्रवण कीर्तन में जो भी भक्त लगे हैं सिंसियरली, उनका आश्रय है वो सुनिश्चित आश्रय है। उनके जीवन में शोक, मोह और भय कभी छुए जाएंगे। यस्यावय श्रूयमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापहा। तो जैसे हम भागवत का आश्रय लेते हैं तो जो भूतकाल में जो शोक होता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, ये हुआ वो हुआ, या वर्तमान में जिसका मोह होता है या भविष्य के बारे में जो भय होता है, ये सब चीज़ें निकल जाती है केवल भागवत के श्रवण कीर्तन के माध्यम से। तो हम शतशः बार नित्य रूप से श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में नतमस्तक है, उनकी कृतज्ञता करते हैं कि इन्होंने इतना सुंदर श्रीमद् भागवत हमको दिया है। श्री प्रभुपाद जी वो भागवत थे स्वयं, जो व्यक्ति भागवत, उन्होंने जो हमको खूब भागवत दिया है, ग्रंथ भागवत, उसके लिए उनकी बहुत बहुत आभारी हैं। और आप सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, इसकी मैं बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ, सराहना कर रहा हूँ कि 5 घंटे बैठकर सुनना बड़ा कठिन कार्य है। कितने भक्तों को लगता है आसानी से कार्य हो रहा है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन बोलने के लिए भी उतना ही शक्ति लगता है, उससे ज़्यादा लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है। जब अपने घर में यज्ञ होता है उसमें भागवत करनी पड़ती है, जाओ वो लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, घी कम पड़ गया वो लाओ, ये करो वो करो, वो भी एक तपस्या होती है, सब आयोजन करना पड़ता है। और श्रवण कीर्तन के लिए भी एक आयोजन करना पड़ता है, इसमें बहुत शक्ति लगती है बैठकर। इसलिए इसको श्रम बताया गया, ये भी श्रम है, सुनना, बैठकर श्रवण करना और बैठकर और कीर्तन करना, क्योंकि इसमें हृदय का जो अभद्र है उसकी शुद्धिकरण हो रहा है, भगवान को स्थापित हो रहा है।
ठाकुर Tomorrow we are planning to go to Sri Goswami Temple School. ऑन टाइम चीज को समझ तो मैं तो कल सुबह सब भक्त लोग श्री गोस्वामी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आदिशन को बोल रहे थे थोड़ा उनके बारे में बोलने के लिए बता रहे हैं। श्री गोस्वामी की बड़ी सुंदर तरीके से उनके गुणों का उनके लीलाओं का वर्णन किया है श्रीनिवास आचार्य ने। वो कहते हैं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो प्रेमामृतांगो निधि धीरा धीरज प्रिया प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो श्री चैतन्य कृपाभरो भूमिधो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको नाना शास्त्र विचारनेक निपुनो सब धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण भक्तवृन्द भजना नन्देन मत्तानिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कार्तिक महीने के आखिरी के दिन में वृंदावन में आए थे। आप पहले ही आ गए कृपा से। और जब वो यहाँ पर आए थे वृंदावन में, जब उनको संन्यास हुआ था तो संन्यास के बाद तुरंत तो वृंदावन जाने के लिए गए। तो जब वृंदावन निकल पड़े तो आकाशवाणी की, क्योंकि देवताओं को लगा अरे इतनी जल्दी चैतन्य महाप्रभु चले जाएगा तो बाकी लीला को क्या होगा। तो इन्होंने आकाशवाणी की चैतन्य महाप्रभु अभी आपका समय नहीं आया है, आप मत जाइए वृंदावन। उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु को थोड़ा दूसरे मोड़ दे देते, दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन का वो मतलब उनकी लीलाओं का वो बहुत विशेष स्थिति है। वो वृंदावन के प्रति का आकर्षण, भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति की जो आकर्षण है वो आकर्षण को पराकाष्ठा है। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए थे वृंदावन में, पूरा भारत भ्रमण, दक्षिण भारत भ्रमण करने के बाद में, तो वृंदावन में आने के बाद यहाँ पर वो रहे और यहाँ रहने के बाद में उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन की परिक्रमा की, राधा कुंड, श्याम कुंड उन्होंने स्नान किए और जो भगवान दिव्य लीला स्थली है उनको प्राकट्यकरण किया। अभी भगवान ने लीला कहाँ की वो कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? भगवान स्वयं बता सकते हैं और कोई बता सकता है। तो ये भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो एक ही स्वरूप है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने प्रकट की सभी लीलाएं। और जब वो वापस जा रहे थे तो उस समय उन्होंने प्रयागराज में और बनारस में रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दी और उनको शिक्षाओं के साथ में आदेश भी दिए। आप वृंदावन को जीर्णोद्धार करो, उसको स्थापित करो, वहाँ पर लीला स्थली को स्थापित करो, मंदिरों का निर्माण करो, ग्रंथों का संकलन करो, एक आदर्श वैष्णव का उदाहरण स्थापित करो। ऐसे बहुत सारे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शन को लेकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में आए। और जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो जब श्रीरंग में गए थे तो वहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के वेंकट भट्ट जो
श्रीरंगम मंदिर के एक मुख्य पुजारी थे, उनके पुत्र गोपाल भट्ट उनको दिशा दिए निर्देश दिए कि आप वृंदावन चले जाना। बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो कि बनारस में कपिल मिश्रा के एक पुत्र थे, उनको बताया कि आप वृंदावन में जाना। जीव गोस्वामी जो कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भाई थे, तीसरे अनुभव उनके पुत्र थे, जो उनका देहांत होने के बाद वो भी आकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास है, क्योंकि बचपन से उनके बारे में सुनते थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में। और छठे बचे रघुनाथ दास गोस्वामी। इन्होंने बचपन में ही श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा था, उनके बहुत आकर्षण था उनके जीवन में, बहुत धनाढ़ परिवार से, तो वो भी जब जाना चाहते तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो भी वृंदावन आए। ऐसे उनके पहले भूगर्भ गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी थे, जो यहाँ पर निवास करते वृंदावन में। तो ये छह गोस्वामी जब आए तब इन्होंने ये जंगल का बोला, तो इस जंगल में जो राधा मदन मोहन मंदिर है, आप कल जाएंगे वहाँ पर, तो ये राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन की निशानी है। अगर वृंदावन दिखाएं तो राधा मदन मोहन दिखाएंगे तो सब समझ जाएंगे वृंदावन इस तरह से। तो मदन मोहन जी का मंदिर है वहीं पर सनातन गोस्वामी समाधि के पास में। तो बड़ा सनातन गोस्वामी और मदन मोहन जी हमारे संबंध आचार्य और संबंध विग्रह भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक शिक्षाओं को या वेदों की शिक्षाओं को 3 हिस्सों में बांटा है चैतन्य: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अन्यथा उसको पढ़ने में लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहाँ जाना है समझ में नहीं आता है। तो संबंध क्या है? हम भगवान कृष्ण के दास हैं, भगवान हमारे शाश्वत माता पिता हैं और उनके साथ संबंध स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। दूसरा है प्रयोजन, उसके लिए उन्होंने यह हमको जो साधना भक्ति दी है, कृष्ण नाम के जप के माध्यम से, भागवत श्रवण के माध्यम से, इधर की आराधना के माध्यम से, ये अभिधेय है। और प्रयोजन हमको क्या हासिल करना है, वो है भगवान का प्रेम। तो इस तरह से बहुत कृष्ण लीला चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो जो संबंध है उनके प्रतिनिधित्व करते हैं सनातन गोस्वामी और राधा मदन मोहन, ये विग्रह। तो बहुत दिव्य भव्य सुंदर विशाल मंदिर है। इसकी विस्तार से पता प्रभु करेंगे समय के साथ में, शायद कुछ समय मिल रहेगा। लेकिन बहुत दिव्य सुंदर कथा है। मंदिर कैसा आया है, कैसे व्यापारी उससे बहुत प्रेरित हो गए थे और किस तरह से उन्होंने उसको बनवाया था। 500 साल पुराना मंदिर है। ऐसे ही दूसरे बड़े महत्वपूर्ण राधा गोविंद देव, राधा तो गोविंद देव का बहुत विशाल मंदिर बनाया हुआ है। उसके 7 मंदिर थे। तो बताते हैं औरंगजेब जब आगरा में था तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा मंदिर है। तो उन्होंने लाइट देखा और पूछा कि क्या है ये? तो उन्होंने बता दिया हिंदुओं का मंदिर है, गोविंद देव का मंदिर है। बहुत क्रोध आया उसमें। तो उसने ऊपर के 3 मंदिर 4 मंदिर तोड़ दिए उसने कि हमारे से बड़ा कोई हो नहीं सकता इस तरह से। तो वो आपको अभी भी उसके अवशेष दिखाई पड़ेंगे दिव्य भव्य। इसकी कलाकृति भी बहुत सुंदर है, अंदर जाकर देखें तो राधा गोविंद देव का मंदिर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत सक्रिय रूप से वहाँ पर सेवा किए थे और उन्होंने वहाँ पर ग्रंथों का संकलन भी किया था। रूप गोस्वामी स्वयं वहाँ पर थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी उसमें इन्वॉल्व थे उसके प्रोसेस में, बनाने के प्रोसेस में। तो बहुत सारे गोस्वामी का उसमें बहुत योगदान है। तो ऐसे स्थानों पर जब जाएंगे तो हम स्मरण कर सकते हैं उनको, क्योंकि कृपा के कारण हम उनको दर्शन कर पा रहे हैं। वैसे ही राधा गोपीनाथ जी जो है उनका भी विग्रह है। एक हवेली जैसी बड़ी मंदिर है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं राधा गोपीनाथ जी, जो कि हमारे प्रयोजन देव है। और राधा रमन देव का भी सुंदर मंदिर है, जहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी की एक शालीग्राम शिला थी, बड़ी शालीग्राम शिला। तो वो जब सेवा कर रहे थे शालीग्राम जी की, तो एक बार एक व्यापारी आए और व्यापारी बहुत सारे कपड़े लेकर आए भगवान के लिए और बहुत सारे मंदिरों में दे रहे थे। तो ये देखने वाले के मन में बड़ा लगा कि अरे हमारे भगवान तो शालीग्राम जी है, उनका तो आता विशेष है नहीं,
मन में ऐसा दुख हुआ तो मैं प्रार्थना किया, भगवान अगर आप इतने अच्छे होते तो मैं भी आपको ड्रेस बना देता हूँ। तो दूसरे दिन जब उठे तो शालिग्राम शिला से भगवान बिहार आए, उनका नाम है श्री श्री राधा रमन देव भगवान की जय। उनके बहुत सुंदर विग्रह है, आप देखेंगे तो उनके दांत भी दिखाई पड़ते हैं। मेरे पास में फोटो है, दिखाऊंगा, मेरे को गिफ्ट मिला राधा रमन देव को, 5 से फोटो दिखाई पड़ता है। छोटे से विग्रह है लेकिन बहुत सुंदर विग्रह है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की बड़ी सुंदर भक्ति लीला का प्राकृतिक रूप राधा रमन देव जी है। बाद में आप जाएंगे राधा श्याम सुंदर जी के पास में। राधा श्याम सुंदर जी तो हमारे प्रभुपाद जी जो स्थापित किए हैं, और एक है मधु पंडित जी, श्यामानंद पंडित जी ने स्थापित किए हैं, उनके राधा श्याम सुंदर। और राधा श्याम गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद मंदिर बड़ा सुंदर मंदिर है। गोकुलानंद मंदिर के बाहर लोकनाथ गोस्वामी का समाधि है, और नरोत्तम दास ठाकुर जिनका कल तिरोभाव था, उनका भी समाधि मंदिर वहाँ पर है। और बहुत सारे आचार्य विश्वनाथ ठाकुर का भी समाधि मंदिर वहाँ पर है, बड़ा विशेष स्थान है। और उस मंदिर के अंदर विग्रह है राधा रमन जी के, राधा गोकुलानंद जी के। और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को 2 गिफ्ट दिए थे, वो 2 गिफ्ट वहाँ पर है। वो 2 गिफ्ट क्या है, एक गुंजमाला और दूसरा गोवर्धन जी की शिला छोटे से। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गिफ्ट दिए, तो वो वहाँ पर अभी भी है, तो वहाँ पर उनका अच्छा दर्शन कर सकते हैं। और विशेष मंदिर है राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर जिनके नाम से पूरा महीना मना रहे हैं, दामोदर मास या कार्तिक मास राधा रानी का। वहाँ पर रूप गोस्वामी जी की समाधि है, और बहुत सारे आचार्य की समाधि है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि है, जीव गोस्वामी जी की समाधि है, कृष्णदास कविराज जी की समाधि है वहाँ पर, और बहुत सारे वैष्णव आचार्य की वहाँ पर समाधि है। और रूप गोस्वामी विशेष समाधि है। रूप गोस्वामी की समाधि के साथ साथ वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के 2 रूम हैं समाधि, मतलब वहाँ का एक्टिव सेवा कर रहे थे वहाँ पर प्रभुपाद जी। अभी भी वहाँ पर प्रभुपाद जी का विग्रह रखा हुआ है। और एक प्रभुपाद जी शिष्य बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं गए थे, जब वहाँ पर थे राधा दामोदर मंदिर में, तो दिन भर तो संकलन करते थे, रात में वो रूप गोस्वामी जी के पास में आके प्रार्थना करते थे। तो एक बार पड़ोस वाले व्यक्ति रात में उठ गए, और वो देखे तो वो व्यक्ति बहुत जोर जोर से रो रहा है, आवाज़ आ रही है। तो झाँकने लगे तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि जो अभय बाबू जो है वो रूप गोस्वामी के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, उनके समाधि के सामने, और रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रार्थना की वहाँ पर रूप गोस्वामी को कि आप कृपया आप इस आपका जो आंदोलन है, आपका जो मिशन है, भगवान के नाम का प्रचार और सब जगह हो, उसके रहने शक्ति प्रदान करें, हम प्रचार कर पाए इसकी। तो हम सब लोग तो जाकर प्रचार कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं वहाँ पर रूप गोस्वामी के चरण कमलों में कि हमें भी प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए हमको शक्ति प्रदान करें, हमको ग्रंथों का समझने के लिए बुद्धि प्रदान करें, हमको भगवान की वैष्णव की सेवा करने के लिए भक्ति प्रदान करें। इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। रूप गोस्वामी की समाधि इस साइड में और सामने भजन कुटी दोनों है वहाँ पर, तो उसका आप दर्शन कर सकते हैं। और उसी मंदिर में एक शिला है, बहुत बड़ी गोवर्धन शिला है, इतनी बड़ी गोवर्धन शिला है। उस शिला के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के पूरे निशान हैं, और भगवान की वेणु उसके भी निशान है, और साथ साथ में एक गौ माता का भी फूल का निशान है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त उस शिला की 4 बार प्रदक्षिणा करेगा उसको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाएगा। शॉर्टकट बता दिया है। 4 परिक्रमा जरूर कीजिएगा वहाँ पर, बड़ी परिक्रमा है। लेकिन वो गोवर्धन शिला भगवान के चरण को जब स्पर्श होते थे तो गोवर्धन बड़े उन्माद में चले जाते थे, तो उन्माद में वो एकदम नरम हो जाते थे, तो भगवान पैर करते थे छाप से ऊपर पड़ जाता इस तरह से। तो वो दिव्य लीला दिव्य विग्रह वहाँ पर है। वहाँ पर राधा दामोदर जी के विग्रह है,
राधा वृंदावन चंद्र जी के विग्रह हैं, राधा शैव चिकन जी के विग्रह हैं, राधा माधव जी के भी विग्रह हैं वहाँ पर। तो ऐसे 3-4 अलग विग्रह वहाँ पर स्थापित है। और प्रभुपाद जी का विशेष किचन है और प्रभुपाद जी का एक स्थान है, प्रभुपाद जी बाबा मंदिर है, तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। कितने मंदिर है? चलो हाँ, श्याम सुंदर हो गए, राधा रमन हो गए, राधा दामोदर हो गए, गोपीनाथ हो गए, गोविंद हो गए और मदन मोहन हो गए और गोकुलानंद हो गए, 7 हो गए, 7 गोस्वामी टेम्पल्स। तो अभी हमने माँ से कुछ परिक्रमा कर ली है। आप कल फिजिकली जाकर नाम जप करते जाइएगा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण है, एक हमें शिक्षा मिली थी एक महाराज जी से एक यात्रा में, नाम रिवील्स धाम। तो जब हम परिक्रमा करने जा रहे हैं तो सतत कीर्तन करते जाना चाहिए भगवान। तो या तो कीर्तन करें या पीछे पड़ जाए तो माला जप करना चाहिए, नहीं तो फिर वृंदावन में चलते समय में घूमते समय में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं। क्योंकि वृंदावन क्या है, एक दिव्य चिंतामणि धाम है और यहाँ पे सब कुछ चीज़ें दिव्य है। कुछ चीज़ें हमको समझ में नहीं आती, वो हमारा समस्या है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ दिव्य, हर व्यक्ति दिव्य है। यहाँ के बंदर और सुअर, ये कौन है? योगी लोग हैं। ये उनका आखिरी का जन्म है। प्रभुपाद जी बोले ये बड़े बड़े प्रतभर्ष योगी हैं जिन्होंने वृंदावन में जन्म लिया है और ये ब्रज की रज में लोटपोट होकर अपने जीवन को पुण्य करके भगवद्धाम जाने वाले हैं अगले जन्म में। तो यहाँ पर हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर वस्तु दिव्य है। तो किसी के प्रति कुछ अपराध नहीं करना है, एकदम अज्ञान बदल करके नाम जप करते जाना है। इस तरह से हम वृंदावन धाम की अच्छे से परिक्रमा कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमेशा को इसका आयोजन करने के लिए और मुझे थोड़ा आहुति डालने के लिए मौका देने के लिए। हैप्पी टू बी विद यू ऑल और आनंद हो रहा है। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री प्रभुपाद की बहुत प्रेमानंद।